नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल व्यास नारायण मिश्र में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो 3 पार्टिकल या 3 रेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी। रेडियो एक्टिव मटेरियल का मतलब है जिनसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल तीनों सेल्फ प्रोड्यूस होते रहते हैं। कुछ नेचुरल रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं जो स्पॉन्टेनियस और सेल्फ रिस्पेक्टिव एक्टिविटी के कारण एक छोटे स्मॉल पार्ट में चेंज हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल पर टेम्परेचर का, प्रेशर का, केमिकल कॉम्बिनेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। यह न्यूक्लियस के ऑर्बिट में या न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो भी रेडियो एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक हैवी न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी है। हैवी न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी ये है कि उससे अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल सेल्फ एमिट होते हैं और वो स्मॉल न्यूक्लियाई में चेंज हो सकता है। इसको 1896 में सबसे पहले फ्रेंच फिजिकिस्ट हेनरी बेक्यूरेल ने स्टडी किया था। उन्होंने बताया कि जो यूरेनियम सॉल्ट है जिसका एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है और जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंट होता है तो उसको वो अफेक्ट करता है। अभी तक लगभग 40 एलिमेंट हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। 82 जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 82 के बाद जितने सारे एलिमेंट हैं, रेडियम, थोरियम, एक्टिनियम, पोलोनियम, ये सभी रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं। अल्फा, बीटा, गामा रेस इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। इनमें से हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले अल्फा रेज। अल्फा रेस जिसको हम अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, अर्थात अल्फा पार्टिकल कैरीज डबल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ये हीलियम न्यूक्लियस के चार्ज के इक्वल होता है। इसी तरह से अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो हाइड्रोजन एटम के मास के 4 टाइम्स होता है, अर्थात हीलियम न्यूक्लियस के मास के इक्वल होता है। इन दोनों प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो एक तरह का हीलियम न्यूक्लियाई ही है। डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम के इक्वल होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम के इक्वल नहीं है बल्कि डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम के इक्वल है। मतलब हीलियम एटम से जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर जाते हैं तब जो रिमेनिंग पार्ट बचता है न्यूक्लियस का वो अल्फा रेज के इक्विवेलेंट होता है। अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 1.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड से 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड होता है। ये डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, मीडियम के बेस पे डिपेंड करता है। अर्थात अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से कम होती है। ये पार्टिकल आयोनाइजिंग पावर इनमें होता है, मतलब ये जब भी किसी मीडियम में जाएंगे तो ये वहां पे प्रेजेंट एटम को आयोनाइज कर देंगे। और आयोनाइजेशन का रीजन ये है क्योंकि इनका अल्फा पार्टिकल का मास भी अधिक होता है और वेलोसिटी भी अधिक होती है। लार्ज मास और लार्ज वेलोसिटी के कारण अल्फा पार्टिकल में आयोनाइजिंग पावर आता है। इनका आयोनाइजिंग पावर बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल से अधिक होता है। ये लगभग थाउजेंड्स ऑफ आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं जब ये भी किसी मीडियम में जाते हैं। अल्फा पार्टिकल जब किसी सब्सटेंस में इंसिडेंट होता है तो ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। जैसे जब ये बेरियम, प्लेटिनो साइनाइड या जिंक सल्फाइड में इंसिडेंट होगा तो एक चमक, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। एयर में अल्फा पार्टिकल का जो रेंज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि रेडियो एक्टिव सोर्स का नेचर क्या है। अगर हम नॉर्मल प्रेशर में देखें तो अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव मटेरियल से लगभग 3 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के आसपास प्रेजेंट होता है। मतलब यदि कहीं पर रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है
तो उस मटेरियल से 3 से 8 सेंटीमीटर के बीच में अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करते हुए फील होंगे, मतलब वो ट्रेवल कर सकते हैं इतने डिस्टेंस तक। अल्फा पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया जाता है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। इससे शो होता है कि अल्फा पार्टिकल का जो नेचर है वो पॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट हो सकता है। अल्फा पार्टिकल जब एक थिन मेटल फॉइल से पास कराते हैं तो ये स्कैटरिंग हो जाती है, इसकी स्कैटर होने की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये फैल जाता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मेथड आया था। उसमें मेटल फॉइल्स में अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया गया और वो डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट एंगल के थ्रू स्कैटर्ड हो गया था। और इससे प्रूफ किया गया कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट अवेलेबल है जो काफी सॉलिड होता है, जिसका मास ज्यादा होता है, जिसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा। अल्फा पार्टिकल जब ह्यूमन बॉडी को टच करता है तो एक बर्न फील होता है, मतलब स्किन में एक बर्न जलन फील करता है। अल्फा पार्टिकल कॉज बर्न्स ऑन ह्यूमन बॉडी। अल्फा पार्टिकल को जब किसी के थ्रू रोका जाता है, स्टॉप किया जाता है, तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये शो होता है कि अल्फा पार्टिकल में मास पाया जाता है। जब भी किसी चीज को स्टॉप करते हैं किसी के थ्रू और अगर हीट प्रोड्यूस होता है, ये रीजन होता है कि उसमें मास है। तो अल्फा पार्टिकल को जब किसी एक एल्यूमिनियम शीट के थ्रू या किसी के थ्रू रोका जाता है ना, तो वो एक हीट प्रोड्यूस करता है। अल्फा पार्टिकल का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे कम होता है, बीटा रे और गामा रे से कम होता है। बीटा रे से लगभग 1/100 टाइम्स कम होता है एंड गामा रेस से लगभग 1/1000 टाइम्स इसका पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है। पेनिट्रेटिंग पावर कम होने का रीजन है क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है। बीटा रे और गामा रे का मास नहीं होता, बल्कि गामा रे का तो मास होता ही नहीं है ना। तो इस तरह से मास लार्ज होने के कारण इसका पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है। ये 0.02 मिलीमीटर थिकनेस की एल्यूमिनियम शीट को या एल्यूमिनियम शीट के द्वारा इसको स्टॉप किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हुआ अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आ रहे हैं, आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहें। थैंक यू वेरी मच।